हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अहमद अल मगरिबी के एक्वा ऊद का। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, अहमद अल मगरिबी का एक्वा ऊद ये इंस्पायर्ड है जॉर्जियो अरमानी के एक्वा दी जियो प्रोफुमो से, जो कि अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये अपने ओरिजिनल के कितना क्लोज है। तो आइए देखते हैं इसके प्रेजेंटेशन को। आप देख सकते हैं बॉटल का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। ये 90 ml के साइज़ में आता है। यहाँ पर आपको 90 ml मिलेगा लिखा। 60% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो अदर एलिमेंट्स हैं जैसे फिक्सेटिव्स, सॉल्वेंट्स और ऑयल वो 40% बनाते हैं। तो मैं कहूँगा कि कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है। अगर ये एक्स्ट्रा दे पाफा होता तो मैं कोई एतराज़ नहीं करता तब भी, लेकिन अहमद अल मगरिबी कहते हैं ये, हम तब भी इसको EDP ही कहेंगे। मेड इन UAE। और आप यहाँ देख सकते हैं अहमद अल मगरिबी का एक लोगो बना है। खूबसूरत कैप है, मेटालिक कैप है यहाँ पर, और ज़्यादा ही वेट नहीं है इसमें। और इसका एटोमाइज़र काफ़ी अच्छा है दोस्तों, एक प्रेशराइज्ड एटोमाइज़र काइंड ऑफ लगता है मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका थ्रो है, काफ़ी बढ़िया मिस्ट क्रिएट करता है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन इसका अच्छा है, यानी कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन अगर इसका बढ़िया है, तो क्या कपड़ों पर ये दाग छोड़ता है। तो मैंने ट्राई किया दोस्तों, कपड़ों पर ये मेरे दाग नहीं छोड़ता, बिकॉज़ इसका मिस्ट काफ़ी अच्छा, एक बढ़िया सा थ्रो है इसका, तो कपड़ों पर आपके दाग नहीं आता। तो ये एक अच्छी बात है इसकी। इसके आउटर बॉक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखता है, और यहाँ पर आपको एक मैग्नेट मिलता है। ये यहाँ पर इस एरिया में एक मैग्नेट का यूज़ किया हुआ है, तो एक मैग्नेटिक बॉक्स है। तो आई डोंट नो कि कंपनीज़ को इस तरह के बॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम बॉक्स को तो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से परफ्यूम बैठता है। यहाँ पर आपको बैच कोड मिल जाएगा, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, अहमद अल मगरिबी का लोगो है। यहाँ पर कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन है, EDP कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे में आपको एमिरेट्स का क्वालिटी मार्क मिलेगा, और इधर आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 60% वॉल्यूम, 90 ml। तो ये है इसका प्रेजेंटेशन। तो हम लोग बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में। इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है, नोट्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली ये एक मरीन, सिट्रसी, हर्बल, मस्की, मॉसी किस्म का एक परफ्यूम है। टॉप नोट्स में आपको यहाँ पर सी नोट्स मिलेगा, बर्गामोट मिलेगा, मिड में रोजमेरी, सेज, जेरेनियम, और अहमद अल मगरिबी ने एनिस का भी मेंशन किया है, जो कि एक्वा दी जियो प्रोफुमो में नहीं है। बेस में इंसेंस, पचूली, एम्ब्रॉक्सन, वाइट मस्क, वेटिवर और मॉस। तो ये इसका नोट्स है। थोड़ा डिफरेंट है ये एक्वा दी जियो प्रोफुमो के नोट्स से। अगर आप प्रोफुमो के नोट्स को देखेंगे तो टॉप में सी नोट्स और बर्गामोट है, मिड में रोजमेरी, सेज, जेरेनियम है, और बेस में इंसेंस और पचूली है। यहाँ पर आपको इसके नाम से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसका नाम है एक्वा ऊद। आई डोंट नो इन्होंने एक्वा ऊद क्यों रखा है। वैसे इसमें ऊद का कोई टच नहीं है। अभी जैसे पर्ल ऊद है, इग्नाइट ऊद है, समर ऊद है, बॉम्बे ऊद है, ये सारे अहमद अल मगरिबी के ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस है, और उनमें ऊद है, लेकिन यहाँ पर कोई ऊद नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने इसका नाम एक्वा ऊद क्यों रखा। तो घबराने की बात नहीं है, इसमें ये कोई ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस नहीं है। ये एक मरीन, एक्वाटिक और सिट्रसी किस्म का फ्रेगरेंस है, जो कि थोड़े अपने नेचर में हर्बल और मौसी भी है। तो ये रियल वर्ल्ड में कैसा स्मेल करता है, ये आपको कैसा लगेगा, और क्या डिफरेंस है इसके नोट्स में अगर हम कंपेयर करेंगे एक्वा दी जियो प्रोफुमो से। तो दोस्तों, अब जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया तो मुझे एक मरीन यहाँ पर एक नोट्स मिलता है। वो सॉल्टी नोट्स नहीं है, एक मरीन किस्म का नोट्स है। सॉल्ट यहाँ पर मुझे ज़्यादा महसूस नहीं होता, और ये थोड़ा सिट्रसी है अपने ओपनिंग में। और इसके स्टार्टिंग से ही मुझे रोज़मेरी का एक हर्बल नोट मिलता है। ये एरोमेटिक किस्म का है और काफ़ी अच्छी स्मेल आती है उससे। मेरे पास उसका एक एसेंशियल ऑयल है, काफ़ी 3-4 साल पहले मैंने लिया था। तो एग्जैक्टली वैसे ही स्मेल मुझे यहाँ पर मिलती है। आपको यहाँ पर रोज़मेरी का काफ़ी अच्छा एक प्रोमिनेंट स्मेल आपको मिलेगा, बोथ एक्वा दी जियो प्रोफुमो में और एक्वा ऊद में। साथ में आपको यहाँ पर जो इंसेंसी नोट है वो आपको प्रोमिनेंट मिलने वाला है। इंसेंस यानी लुबान का एक आपको प्रोमिनेंट नोट मिलेगा।
और मुझे यहाँ पर पचूली और मॉसिनस भी मिलता है। तो मुझे एक हल्का सा अर्दिनेस मुझे यहाँ पचूली का मिलता है, जो कि हल्का प्रोमिनेंट मुझे लगता है। वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, हल्का प्रोमिनेंट लेकिन है पचूली। और यहाँ पर मुझे मॉसिनस काफ़ी प्रोमिनेंट मिलता है, ओक मॉस। तो ये ओक मॉस का जो नोट है आपको ओरिजिनल में नहीं मिलेगा, यानी कि एक्वा दी जियो प्रोफुमो में ये मॉस हेवी नहीं है, ओक मॉस हेवी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसका एक प्रोमिनेंट नोट मिलता है ओक मॉस का। तो बेसिकली ये एक मरीन नोट है, सिट्रसी नोट, इसमें ये एक मरीन खुशबू है, सिट्रसी खुशबू है, हर्बल है अपने नेचर में। पचूली की आपको अर्दिनेस मिलेगी, मॉसिनस मिलेगा और इंसेंस यानी लुबान का एक प्रोमिनेंट नोट मिलेगा। तो कुछ इस तरह का इसका सेंट प्रोफाइल है। तो नोट्स की बातें हो गई, खुशबू की बातें हो गई। अब आप पूछेंगे कि ये अपने ओरिजिनल के यानी कि एक्वा दी जियो प्रोफुमो के कितना क्लोज़ है। तो मेरा मानना है कि यह प्रोफुमो के अराउंड 85% तक क्लोज़ है। अब यहाँ कोई मेजरमेंट का कोई मशीन नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी मशीन में डाला और पता कर लिया कि ये कितना क्लोज़ है, लेकिन जहाँ तक मेरी नाक को समझ आता है ये 85 अराउंड 87.5 के आसपास ये करीब है एक्वा दी जियो प्रोफुमो से, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा इंस्पायर्ड क्लोन है प्रोफुमो का। तो मैं कहूँगा कि किसी फ्रेग्रेंस को इस तरह से बनना चाहिए। अगर आप किसी परफ्यूम का क्लोन बना रहे हैं तो वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर मुझे कोई मिडिल ईस्टर्न टच नहीं लगता, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता, फ्रेग्रेंस अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। परफॉर्मेंस के आगे मैं बात करूँगा। तो मैं कहूँगा कि अच्छी तरह से बनाया गया परफ्यूम है। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो इससे मुझे स्किन पर लगभग 6 से 8 घंटे की लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर ये वैसे 15 से 20 घंटे तक टिकता है, लेकिन जो सियाज है आपको 10 घंटे 12 घंटे तक महसूस होगा, यानी कि आप चलेंगे फिरेंगे तो एक सेंट ट्रेल क्रिएट करेगा ये। तो मैं कहूँगा ये 10-12 घंटे तक एक आपको प्रोमिनेंट लगेगा आपके कपड़े पर। वैसे ये 15-20 घंटे तक टिक जाता है। अगर आप क्लोज स्मेल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसका प्रोजेक्शन मुझे ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे का मिलता है। तो एज अ परफॉर्मर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अगर बात करूँ किसके लिए है, तो ये मेन सेंट्रिक परफ्यूम है। टीनेज, यूथ, ग्रोन अप्स सभी इसको एंजॉय करेंगे। और ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि ऑल वेदर, ऑल सीज़न, ऑल ओकेजन वाला परफ्यूम है, यानी कि आप इसको कभी भी साल के किसी भी वक्त, किसी भी महीने और किसी भी ओकेजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो दिन का ओकेजन हो, चाहे रात का ओकेजन हो, चाहे समर का मौसम हो, चाहे मानसून हो, चाहे विंटर हो, कभी भी आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है, अगर आपके पास है तो दूसरे परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूछेंगे कि मुझे सिर्फ एक परफ्यूम की रिक्वायरमेंट है तो वो कौन सा होना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ये होना चाहिए। और अच्छी बात है दोस्तों कि आपका अक्सर सवाल होता है कि 40-45 डिग्रीज़ के टेम्परेचर में क्या वेयर करे जो कि परफॉर्म करे, जो लास्ट करे। तो मैं कहूँगा दिस इज़ वन सच परफ्यूम जब आप उस टेम्परेचर में, उस क्लाइमेट में वेयर कर सकते हैं। वैसे किसी किसी को ये हेडेक इंड्यूसिंग, माइग्रेन इंड्यूसिंग लग सकता है, जिनको माइग्रेन की शिकायत होती है, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रोक्सिन का भी इस्तेमाल किया गया है। और एम्ब्रोक्सिन जो होता है उससे आपको सर में दर्द हो सकता है, जिनको इसकी शिकायत होती है। मुझे सच कोई शिकायत नहीं है इससे, मुझे माइग्रेन या फिर सर दर्द नहीं होता। ये वैसे हैवी परफ्यूम है, तो आप नंबर ऑफ़ स्प्रेज का ध्यान रखिए। अगर आप 40-45 डिग्रीज़ वाले माहौल में यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर में यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसके नंबर ऑफ़ स्प्रेज 6+ रख सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ 5 से 6 स्प्रेज इस परफ्यूम के। अगर आप ऑफिस सेटअप में यूज़ कर रहे हैं तो 5 to 6 स्प्रेज करिए, आपको दोबारा रीस्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बाइक से जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर आपका काम आउटडोर्स में रहता है, तो मैं कहूँगा कि आप 6+ स्प्रेज कर सकते हैं। कितना करना है वो आपके ऊपर है। अराउंड 8 के आसपास आप कर सकते हैं, 8 to 10। तो ये आपके साथ दिन भर रहेगा। इसके प्राइस की बात की जाए तो अहमद अल मगरिबी का एक्वा ऊद आपको करीबन 2000 से 2500 के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। मैं कुछ ट्रस्टेड सेलर्स की डिटेल्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसका करंट प्राइस अभी क्या चल रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि ये काफ़ी बढ़िया इंस्पिरेशन है अपने ओरिजिनल का, यानी एक्वा दी जियो प्रोफुमो का। आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा सा एक बार के लिए अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंसेंसी साइड पर है और आपको क्लॉय कर सकता है, लेकिन इंडोर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप एसी सेटअप में नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम चाहिए जो आपके साथ दिन भर चले और 40-45 डिग्रीज़ के ह्यूमिड और हॉट टेम्परेचर में आपके साथ रहे, तो दिस इज़ वन सच परफ्यूम। तो आपकी रिक्वायरमेंट जैसे भी आप इसको उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बस डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप यूज़ करेंगे तो शायद आपको क्लॉइंग लग सकता है।
तो ये था एक रिव्यू अहमद अल मगरिबी के एक्वा ऊद का। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।